doing great and your life is fantastic. In these lectures, we are discussing about conditional statements in C++ language. आज की वीडियो में हम बात करते कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में कि कंडीशनल स्टेटमेंट हम कैसे इस्तेमाल करते हैं C++ लैंग्वेज के अंदर। और इसके साथ साथ कंडीशनल स्टेटमेंट की जो अकसाम है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। डोंट वरी, प्रीवियस लेक्चर में मेरी उम्मीद है कि आप भी अंडरस्टैंड होंगे प्रीवियस लेक्चर के बारे में। तो आज हमारी फिफ्थ लेक्चर्स है अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट इन C++ लैंग्वेज। तो कंडीशनल स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ना वो एक कंडीशन पे मतलब एनालिसिस करता है, कंडीशन पे बात करता है, कंडीशंस पे हम अप्लाई करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट है, इसके बाद नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे डिटेल के साथ। तो यहाँ पे लिखा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलाउ अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है और हम चाहते हैं कि हम ये एग्जीक्यूट करें, लेकिन हमारे पास दो आंसर मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट देता है, या तो कंडीशन मेरे पास ट्रू होंगी या फॉल्स। और इसके बाद C++ provides several type of conditional statement like if else and switch। और इसके बाद nested if हम भी पढ़ेंगे लास्ट में। तो it's very important। So now I will move to the if else statements. This first I want to tell you about if statement. If statement execute a block of code if a specified condition is true। इफ स्टेटमेंट हम तब इस्तेमाल करते जब हमारे पास कंडीशन एक बार सही होगी। अगर मेरे पास कंडीशन सही हो गया बस इफ स्टेटमेंट अप्लाई हो गया। The if else statement extend this by providing an alternative block of code to execute if the condition is false। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गया तो आप ऐसा समझो कि हमारे पास इफ अप्लाई हो गया, और अगर मेरे पास इफ और मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया तो फॉल्स के लिए मुझे और एक इफ लगाना है, लेना है, जो इसको हम कहते एल्स। तो इफ एल्स का इस्तेमाल हम इसी तरह कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट आप समझेंगे। यहाँ पे मैंने एडिटर ओपन किया, C++ ऑनलाइन कंपाइलर मैंने सर्च किया। आप भी कोड कर सकते हैं, मतलब रैपिड है आपके साथ, या आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो कोडिंग करता हूँ मैं ऑनलाइन एडिटर में करता हूँ। सो नाउ आई विल राइट कोड हेयर। इफ स्टेटमेंट हम कैसे लगाते हैं, पहले मैंने प्रोसेसर डायरेक्टरी लिया, इंक्लूड के अंदर मैंने आई स्ट्रीम लगाया। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड आई स्ट्रीम लिया, और इसके बाद मुझे आपको इंक्लूड आई स्ट्रीम देना है। यहाँ पे मैं स्ट्रीम लिखूंगा। स्ट्रीम लिखने के बाद यहाँ पे आप यूजिंग नेम स्पेस, ये कोड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसलिए मैं ये चीज लिखता हूँ। यहाँ पे आपको इंट मेन लगाना है और फिर ब्रेकेंड करली ब्रेसेस ओपन और बंद करना। तो यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट वी कैन टॉकिंग अबाउट इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इफ स्टेटमेंट। और लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहली है एग्जांपल में आपको पासवर्ड, यहाँ पे आपको डेटा टाइप सेलेक्ट करना है पासवर्ड।
इज इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। इफ अगर मेरे पास पासवर्ड हो, अगर मेरे पास पासवर्ड इक्वल है किसका, एक 2 1 2 3, तो कंडीशन किया है यहाँ पे मैं दे दूंगा योर पासवर्ड इज करेक्ट। ये हमारे पास किए हैं, हमारे पास है इफ स्टेटमेंट। मैंने सिर्फ एक कंडीशन दिया, अगर मेरे पास पासवर्ड सही ही 1 2 1 2 3 के बराबर है तो कंडीशन मेरे पास किया लिखूं पासवर्ड। तो ये मैं रन करता हूँ प्रोग्राम। तो आप देखते हैं कि मेरे पास कोई एरर आती है। क्यों एरर आती है? यहाँ पे आपको इज इक्वल टू ट्रू देना है। So again it will give me an error. So now I will take it in the front of you. तो यहाँ पे मुझे ये एरर देती है, यहाँ पे आपको दो लगाना है। फिर आप देख लो, तो आप देखते हैं कि योर पासवर्ड इज करेक्ट बिकॉज द कंडीशन हमारे पास सही हो गया। और अगर मैंने यहाँ पे पासवर्ड गलत किया, पासवर्ड 2 3 4 की बराबर है, मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होंगी। क्यों? ताकि मेरे पास एल्स स्टेटमेंट नहीं, तो एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे हम लगाते हैं एल्स, तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स होंगी। इसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हेयर योर पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा देखते, और यहाँ पे मैंने रन पे क्लिक किया तो आप देखते कि मेरे पास पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। पासवर्ड मेरे पास करेक्ट नहीं है। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ, मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं यूजर से मांग रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा कि नेम स्ट्रिंग मैंने लिखा नेम, यहाँ पे मैंने लिखा, और सीन के अंदर मैंने यहाँ पे मैं सियाउट के अंदर देखा हूँ इंटर योर नेम। इसके बाद मैं इंटर लगाऊंगा न्यू लाइन के लिए, और इसके बाद सीन के अंदर मैं नेम प्रिंट करूंगा। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट एज। मुझे आपकी एज चाहिए, तो यहाँ पे मैंने फिर एज दिया सियाउट इंटर योर एज। तो मैंने यूजर से एज मांगा, और न्यू लाइन के लिए इंटर मैंने लगाया। सी इनके जरिए मैंने यहाँ पे एज प्लेट मतलब एज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मुझे और कोई और देना है तो मैं ये भी दे सकता हूँ, मास भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी तक ये काफी है। इफ अगर हमारे पास नेम जो है ना, हमारे पास नेम बराबर है किस चीज का, यहाँ पे मैंने नेम दिया प्रोग्रामिंग। नेम हमारे पास प्रोग्रामिंग की बराबर है, और यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ, और दूसरा कंडीशन मैंने दिया क्या, दूसरी कंडीशन मैंने दिया एज। और अगर एज बराबर है किस चीज का, एज बराबर है 1 2 मतलब 12 का बराबर है। तो मेरे पास क्या लिखो, मेरे पास लिखो सी आउट के अंदर यू इंटर करेक्ट, वरना एल्स में क्या लिखूं, एल्स में लिखो वरना एल्स में लिखो सी आउट के अंदर यू इंटर्ड रंग। मैंने कुछ इसी तरह मतलब लिख दिया। अब देखते यहाँ पे मैं प्रोग्राम रन करता हूँ।
आप देखिए कि मेरे पास प्रोग्राम अच्छी तरह रन होंगी इंशाल्लाह। फर्स्ट मेरे पास मुझसे मांग रहा है नेम, तो मैंने नेम प्रोग्रामिंग दिया, प्रोग्रामिंग। फिर मांग रहा है एज, मैंने 1 2 3 दिया। तो आप देखते कि यू इंटर राउंड बिकॉज वाई इट गिव मी दिस एरर। तो मेरे पास गलती जो है ना वो यहाँ था, ताकि मैंने 1 2 दिया और मैंने 1 2 3 टाइप किया। फिर मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ। Here I will give programming zone. First it will give me about name zone. So just wait. So first it want me names, मैंने प्रोग्रामिंग दिया। फिर वो मुझसे नंबर मतलब एज मांग रहा है, तो मैंने 1 2 3 1 2 सिर्फ दिया। आप देखिए कि यू इंटर करेक्ट। अगर मैंने हल्दी कुछ मतलब वो कोई रंग दिया तो वो मेरे पास ये इंटर करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो मैं आपको और एग्जांपल भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी तक ये काफी है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू अदर एग्जांपल्स अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट। So this video is enough for today's, and we will see next video.